मित्रों, हर व्यक्ति के अंदर उत्सुकता होती है कि जब हम किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं तो वो मंत्र हमें फलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस प्रकार से जब आप साधना प्रारंभ करते हैं तो उस समय जैसे कि सांप जब केंचुली में होता है तब वो एक ही जगह पर बैठा रहता है, वह सरक भी नहीं सकता, भोजन भी नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो केंचुली को छोड़ता है उसके अंदर एक नया उत्साह आ जाता है, नई स्फूर्ति आ जाती है और फिर वो पुराने जैसा कार्य करने लगता है। किसी गर्भवती महिला को आपने देखा होगा, जब वो गर्भवती रहती है तो उस समय उसके अंदर आलस्य रहता है, किसी भी काम को करने में उसका मन नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही प्रसव हो जाता है उसके पश्चात उसको एक हल्कापन महसूस होता है और फिर वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करती है, उसके अंदर एक ऊर्जा अलग से पैदा हो जाती है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति गायत्री की साधना करता है तो शुरू में उसका शरीर जो है उसे भारीपन लगता है, उसमें उसको भारीपन सा महसूस होता है, आलस्य आता है, किसी भी काम करने में उसको मन नहीं लगता है, चिड़चिड़ाहटपन आता है और ऐसा लगता है कि सोती रहो, लेटी रहो। जिस प्रकार से कि किसी गर्भवती महिला की स्थिति होती है वैसे भी ही उसकी स्थिति होती है। तो ये स्थिति क्यों होती है? क्योंकि उसकी साधना अंदर धीरे धीरे पक रही है और जब व्यक्ति की साधना परिपूर्ण हो जाती है तब उसमें इस प्रकार के लक्षण यदि दिखाई देने लगे तो फिर समझो कि उसकी साधना फलित हो रही है। उसके शरीर में हल्कापन आ जाता है और मन जो है उत्साह से भरा हुआ रहने लगता है। शरीर में एक प्रकार की सुगंध आना प्रारंभ हो जाती है, त्वचा पर चिकनाई सी आ जाती है, यानी उसकी जो त्वचा है वो चिकनी दिखाई देने लगती है। जो व्यक्ति मांसाहार करता है या अन्य किसी प्रकार का व्यसन करता, उससे उसके लिए धीरे धीरे घृणा होना चालू हो जाती, फिर वह इन चीज़ों से उसको अरुचि हो जाती है, यानी तामसिक आहार व्यक्ति करना बंद कर देता है। जो स्वार्थ की भावना होती है वो उसकी कम हो जाती है और परोपकार की भावना उसके अंदर जागृत हो जाती है। दूसरों का अहित करने में उसे फिर पीड़ा होने लगती है। स्त्रियों का सम्मान करना ऐसा व्यक्ति चालू कर देता है। नेत्रों में एक तेज झलकने लगता है, जैसे कोई भी व्यक्ति उससे आंख मिलाता है तो उसके अंदर एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है, एक प्रकार का तेज आ जाता है। लोगों को लगने लगता है कि यह व्यक्ति वह नहीं है, यह कोई दूसरा हो गया है। शारीरिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता, लेकिन उसकी आंतरिक चीज़ों में बदलाव प्रारंभ हो जाता है।